नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका माध्यम टीवी के सबसे आकर्षक कार्यक्रम क्या कहते हैं आपके सितारे में। आज ज्योतिषाचार्य पंडित तपेश अवस्थी एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है पंडित जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी, आज जो महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे वो बहुत से लोग इस बारे में जानकारी चाह रहे होंगे कि लोगों को आपने देखा है बहुत सारे रत्न धारण किए हुए रहते हैं, तो इन रत्नों का हमारे जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है, आम आदमी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताइए। देखिए रूपक जी, सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि रत्नों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अभी कुछ दिनों पहले एक बड़ी सेलिब्रिटी की हमारे सवाई माधोपुर में शादी हुई है। बिल्कुल। तो उन सेलिब्रिटी को उनके पति ने, चूंकि वो भी एक सेलिब्रिटी है, बिल्कुल। तो उन्होंने उनको रिंग सेरेमनी पर नीलम की अंगूठी पहनाई है। अच्छा। तो हो सकता है कि आम व्यक्ति के लिए तो ये लगे कि ठीक है नीली, पर चूंकि वो नीलम है, और नीलम ही क्यों पहनाया गई है, क्योंकि उस समय उनकी वो महादशा प्रारंभ हो रही थी। अच्छा। शनि की। अच्छा। तो और उसी दिन उनको पहनना था, ठीक है, क्योंकि चूंकि शनि उनके सप्तम में थे। अच्छा। तो उनको पहनाई। तो आप ये देखिए, जब एक बड़े सेलिब्रिटी इन सबको मानते हैं, बड़े राजनेता इनको मानते हैं, तो मैं तो कहूंगा कि आम व्यक्ति को भी मानना चाहिए। नहीं, मतलब इनका वास्तव में प्रभाव होता है। बिल्कुल प्रभाव होता है। अभी नासा ने कुछ वर्ष पहले खोज की है, और उस खोज का नाम उन्होंने एक मशीन बनाई है जिसको क्रीमी लोन बोलते हैं, उस मशीन को। तो उस मशीन को जब उंगलियों के सामने जब उनको दिखाया गया, अच्छा, तो मशीन ने हमारी क्या ऊर्जा पकड़ी, हम खुद ताजुब कर जाते हैं। ऋषि मुनियों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि जिन्होंने युगों पहले लिख दी, वो मशीन ने अब बताया है कि अंगूठे से नारंगी रंग की किरणें निकल रही हैं, तर्जनी से पीले रंग की, इससे बैंगनी रंग की, इससे लाल, इससे हरी। आप ये देखिए, और हमारे ऋषि मुनियों ने युगों पहले ये लिख दी कि इसमें पन्ना धारण किया जाता है क्योंकि हरा होता है। अच्छा। इसमें मूंगा या क्या नाम माणिक्य धारण किया जाता है क्योंकि इससे लाल रंग की ऊर्जा निकल रही है। इसमें शनि महाराज का नीलम या गोमेद धारण किया जाता है, इसमें पुखराज धारण किया जाता है, कहीं कहीं ओपेल भी धारण किया जाता है। तो आप ये देखिए, कितने युगों पहले ऋषि मुनियों ने इनके रंग बता दिए, और मशीनें अब बता रही है कि हमारी उंगलियों से भी रंग निकल रहे हैं। तो इसका मतलब कि रतन हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जतन कम करते हैं, इसलिए रतन धारण किया जाता है। बहुत बड़ी बात है। तो पंडित जी, ये भी सुनने में आया है यदि व्यक्ति गलत रतन धारण कर ले, मसलन मुझे यदि हीरा किसी पुरोहित या ब्राह्मण ने बताया और मैंने हीरे के स्थान पर दूसरी उंगली में मैंने मान लो नीलम धारण कर लिया, तो उसका कोई दुष्प्रभाव भी होता है क्या? बिल्कुल दुष्प्रभाव होगा, बिल्कुल। देखिए क्या होता है, जो आपकी कुंडली का ग्रह है या आपका भाग्य का स्वामी है, यदि उसके आधार पर हम ग्रह के आधार पर हम रत्न धारण करेंगे तो बेहतर फल देगा। अब हम भाग्य का स्वामी का या लग्नेश का तो हम रत्न धारण नहीं कर रहे हैं, और हम 6, 8, 12 मारक भाव के हम रत्न धारण करेंगे तो वैसा फल देंगे। हिस्ट्री का पेपर है, अच्छा, और हम गणित का पेपर कर आए, अच्छा, और फिर हम दोष दें अध्यापक को कि उन्होंने बताया नहीं। ऐसे थोड़ी था, अध्यापक ने कह दिया कि कल हिस्ट्री का पेपर है और आप गणित की तैयारी करके गणित का पेपर करके आओगे। लेकिन ये एक अच्छे पुरोहित या अच्छे ब्राह्मण से ही इस संदर्भ में बात करनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि यदि मान लो ब्राह्मण ने गलत बता दिया कि भाई आपके ये राशि के हिसाब से ये रतन धारण किया जाएगा, तो भी उसका मतलब दुष्प्रभाव रहेगा। देखिए इसके पीछे एक कारण है जी। रतन सीधा किसी को नहीं बताया जाता। अच्छा। कि कोई आया हमारे पास और हमने उसको सीधा बता दिया आप ये पहन लो। अच्छा। देखो ऑपरेशन सीधा नहीं किया जाता। अच्छा, पहले दवाई दी जाती, पहले उसको दवाई दी जाती है, एक डायग्नोस, एक पूरा एक प्रैक्टिकल होता है, फिर जिस दिन ऑपरेशन होता है उस दिन भी उसकी जांच की जाती है। फिर रतनों का पहले उसको प्रभाव में लिया जाता है, उसको कहीं तकिए के नीचे रखा जाता है, कहीं उसकी पूजा की जाती है। अच्छा। कहीं उसको बाजू पे पहना जाता है, अलग अलग विधि है। अच्छा। उसके बाद फिर रतन धारण किया जाता है। शुभ मुहूर्त, शुभ धातु, जो उसकी धातु है, उसकी प्राकृतिक धातु है। अच्छा। शुभ दिन, और उसके बाद उसको धारण किया जाता है मंत्रोपचार के बाद, और धारण करने के बाद भी उससे संबंधित दान भी दिया जाता है। अच्छा।
बिना दान किए हमारे शास्त्रों में कोई त्योहार, कोई रतन नहीं होते हैं। अच्छा, मतलब यदि आपने रतन धारण कर लिया और दान नहीं दिया तो वो व्यर्थ है। व्यर्थ नहीं कहूंगा, अच्छा, पर उसका मूल प्रभाव तो देखो, प्रोसेस तो पूरा है। अच्छा, प्रभाव प्रभाव प्रभाव। अच्छा 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 पंडित जी, एक बहुत जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कई बार देखने में आया है कि लोग बाग जो मतलब रतन इतने कॉस्टली हैं, इतने महंगे हैं कि उन रत्नों को हर आदमी धारण नहीं कर सकता, तो उनके लिए क्या उपाय किया जाए? देखिए, यदि आप हीरा नहीं कर सकते तो जर्किन पहन लीजिए। अच्छा, वो तो सस्ती आती है। अच्छा, वो सब्स्टिट्यूट है उसका? वो सब्स्टिट्यूट है। अच्छा, ओपेल धारण कर लीजिए। आप नीलम धारण नहीं कर सकते, कटेला धारण कर लीजिए। अच्छा, नीली धारण कर तो लीजिए। वो प्रभाव देंगे? उतना तो नहीं देंगे, अच्छा, पर ठीक है, 25% 30% तो उनका प्रभाव होता है। अच्छा, और फिर आप कुछ पूजा कर लीजिए। आप अच्छा, पूजा कर लीजिए। पूजा कर लीजिए। ठीक अब है, आप हीरा धारण नहीं कर सकते, कॉस्टली है, आप ओपेल या जर्किन धारण करके 8 साल से छोटी कन्याओं के चरण छू करके आशीर्वाद लेना शुरू कर बिल्कुल, दीजिए। बिल्कुल, प्रभाव उतना ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अंत में हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि रतन किस तरीके से धारण करने चाहिए? जी। रतन हमेशा उच्च क्वालिटी के लीजिए, पूरी तरीके से अच्छे हों, उनमें किसी भी प्रकार का खोट नहीं हो, क्योंकि हम जब उनको बारीकी से अध्ययन करते हैं तो कहीं ना कहीं से वो खंडित होता है। अच्छा, उसका विशेष ध्यान रखें। रतन को उसी की धातु में पहनना चाहिए। ये नहीं पुरोहित जी ने बता दिया कि आप तांबे में पहनो और आप कह रहे हो अरे तांबे में अच्छा नहीं लगेगा, आप उसको सोने में बनवा लेते हो, खराब है। अच्छा अच्छा, पुरोहित जी ने कह दिया, पंडित जी ने कह दिया कि आप इसको चांदी में पहनो, आपको नहीं नहीं चांदी अच्छी नहीं लगेगी, रतन तो मेरा 40,000 का और 200 रुपए की अंगूठी में क्यों पहनो? ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा कई बार मेरे साथ आता है। मेरे पास ये प्रश्न आते हैं कि पंडित जी आपने रतन तो मंगा लिया 40,000 का और 200 रुपए की अंगूठी में नहीं, मैं तो इसको गोल्ड में पहनूंगा। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। शुभ मुहूर्त में और शुभ दिन जो उसका प्राकृतिक दिन है, उस दिन आप पहनिए। आप स्वयं कहेंगे कि वास्तविकता में आप भी एक दिन सेलिब्रिटी बनेंगे। इतना इतना प्रभाव होता है? बिल्कुल प्रभाव होता है, बिल्कुल प्रभाव होता है। मैंने तो ऐसे ऐसे देखे हैं कि हमारे देश के एक प्रधानमंत्री ने उनके जेब में, मैं तो कहूंगा मूलतः वो पर्स रखते थे। वो एक मुखी रुद्राक्ष पर्स में रखते थे और एक विशेष रतन उनके हमेशा पर्स में रखा रहता था। अच्छा, जब तक वो जीवित रही। अच्छा, इंदिरा गांधी जी की कह चलो, बहुत बड़ी बात है। जब इतनी बड़ी बात है तो वास्तव में रत्नों का अपना प्रभाव होता है। तो देखा दर्शकों, आपने आज कितनी बेहतरीन जानकारी हमारे पंडित जी ने हमें दी है, ताकि वास्तव में आप रत्न धारण करें तो इन सब चीजों का मूलतः ध्यान रखें। पंडित जी, आपने बहुत कीमती अपना समय दिया, स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद।